हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 6 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों लिंग, वचन और कारक। ठीक है, यहाँ पर जेंडर, नंबर एंड केस देखेंगे आज हम। ठीक है, चलिए सभी ध्यान देंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले हम यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी पिक्चर देखते हैं। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है। ठीक है, ये चित्र है। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ एक पानी नदी बह रही है। ठीक है, यहाँ पर एक बच्चा है जो बांसुरी बजा रहा है और एक नाव चला रहा है। ठीक है, चलिए। चांद चमक रहा है, नदी बह रही है, उसमें नाव चल रही है, लड़का पत्थर पर बैठा है, बांसुरी बजा रहा है और पेड़ लहरा रहे हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में चांद, लड़का, पेड़ आदि शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है। अब यहाँ पर जो चांद है, पेड़ है, ठीक है, लड़का है, ये क्या है? पुरुष जाति में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और तथा नदी, बांसुरी, नाव आदि शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे कि संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? लिंग कहते हैं। जिससे स्त्री और पुरुष जाति के दोनों के अलग अलग होने का हमें पता चलता है कि ये स्त्री जाति है और ये पुरुष जाति है। तो उससे क्या पता चलता है हमें कि ये हमारे क्या है कि जाति, संज्ञा जो हमारी जाति है उसका पता चलता है। लिंग बदलने पर संज्ञा का रूप भी बदल जाता है। जब लिंग बदलता है तो संज्ञा का रूप भी बदल जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे लिंग के भेद। ठीक है, यहाँ पे लिंग के दो भेद दिए गए हैं। कौन कौन से बच्चों? स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग। ठीक है, पुल्लिंग कह सकते हैं हम उसे, पुरुष जाति भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले स्त्रीलिंग के बारे में बात करके यहाँ पर देखेंगे। स्त्रीलिंग में धोबिन कपड़े धो रही है। अब धोबी नहीं है, धोबिन है। ठीक है, धोबी से धोबिन। धोबिन क्या है? कपड़े धो रही है। और हथनी केले खा रही है। तो इन वाक्यों में धोबिन और हथनी शब्द स्त्री जाति को प्रकट कर रहे हैं। अब आप यहां पर देखेंगे बच्चों कि अन्य उदाहरण हिरनी, बकरी, मोरनी, कटोरी, भाभी, चाची, खिड़की, मुर्गी आदि, ये क्या है? ये सभी हमारे स्त्रीलिंग हैं। ठीक है, अब यहां देखेंगे हम पुल्लिंग। सेकंड हमारा क्या है? पुल्लिंग। कबूतर उड़ता है, माली पौधों को पानी दे रहा है। और अब इनमें हम देखेंगे, इन वाक्यों में कबूतर और माली शब्द पुरुष जाति को प्रकट कर रहे हैं बच्चों। अब यहाँ पर हम शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे इनके अन्य उदाहरण, और हम उदाहरण में क्या देखते हैं? मुर्गा, पंखा, दरवाजा, बल्ब, जूता, भोजन, मोर, मामा, चाचा आदि। ये क्या है हमारे? ये पुरुष जाति, ठीक है, पुरुष जाति को प्रकट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, दिनों के नाम। अब दिनों के नाम भी हमारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में आते हैं। कैसे? दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार आदि। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी आदि। ठीक है, ग्रहों के नाम शुक्र, सूर्य, बुध आदि। समुद्र के नाम हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि। अब यहाँ हमारे ये भी पुल्लिंग में है। पहाड़ों के नाम हिमालय, सतपुड़ा आदि। देशों के नाम भारत, रूस आदि। ये हमारा किसमें? पुल्लिंग में है। राज्यों के नाम पंजाब, महाराष्ट्र आदि। और पेड़ों के नाम पीपल, शीशम आदि। ये हमारे पुल्लिंग है। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जो हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं। वो कौन से हैं बच्चों? नदियों के नाम। नदी कौन कौन सी है? गंगा, यमुना। कौन सी है? ये स्त्रीलिंग है बच्चों। झीलों के नाम नैनी और डल झील। ये क्या है? स्त्रीलिंग में है। भाषाओं के नाम फ्रेंच, अंग्रेजी। ये हमारी स्त्रीलिंग में है। क्लियर? बोलियों के नाम, जो हमारी भाषा होती है, बोलियों के नाम अवधी, बघेली आदि। ये स्त्रीलिंग में है। लिपियों के नाम, जो लिपि होती है बच्चों, देवनागरी और रोमन। ये दोनों लिपि हमारी स्त्रीलिंग होती हैं। नक्षत्रों के नाम कृत्तिका और भरणी। ये हमारे जो भरणी है, कृत्तिका और भरणी, ये हमारी स्त्रीलिंग है। समुदायक वाचक संज्ञा शब्द भीड़ और मंडली, ये भी हमारे जो भीड़ है और मंडली है, ये भी हमारी स्त्रीलिंग में आते हैं। चलिए अब यहाँ पर आप देखेंगे, इन उदाहरणों को पढ़कर समझिए। अब यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, हम इनको पढ़कर समझेंगे। क्या पढ़ेंगे हम इनमें? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग।
ठीक है। सबसे पहले हम पुल्लिंग, पुल्लिंग में हमारे दादा, लड़का, चूहा, ससुर, शेर, भाई, बेटा, मामा, ये हमारे क्या है पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग क्या है हमारी, दादी, लड़की, चूहिया, सास, शेरनी, बहन, बेटी, मामी, ये हमारी स्त्रीलिंग है। अब आप यहाँ इसी तरह कैसे देखेंगे, जैसे कि पुल्लिंग हमारा घोड़ा है और स्त्रीलिंग घोड़ी, लोटा हमारा पुल्लिंग है और लुटिया हमारी स्त्रीलिंग है, छात्र हमारा पुल्लिंग है और छात्रा हमारी स्त्रीलिंग, मोर हमारा पुल्लिंग है और मोरनी स्त्रीलिंग, बैल हमारा पुल्लिंग है और गाय हमारी स्त्रीलिंग, और हमारा पोता हमारा पुल्लिंग है तो पोती हमारी स्त्रीलिंग, पति हमारा पुल्लिंग है तो पत्नी स्त्रीलिंग। चलिए इसी तरह से आगे भी यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे मुर्गा, मुर्गे का हमारा स्त्रीलिंग होगा मुर्गी, नौकर का नौकरानी, माली का मालिन, युवक का युवती, ताऊ का ताई, सांप का सापिन, पुरुष का स्त्री, वर का वधू, अध्यापक का अध्यापिका और ग्वाला का ग्वालिन, ठीक है, स्त्रीलिंग में। वैसे ही इधर भी दिए गए हैं, सेठ का सेठानी, बकरा का बकरी, हिरन, हिरनी, मालिक, मालिकिन, बंदर, बंदरिया, हाथी, हथनी, नाई, नाइन, आदमी, औरत, सेवक, सेविका और पाठक, पाठिका, ये हमारे क्या है, स्त्री और पुल्लिंग है। यहाँ पर अब नायक, नायक का है नायिका जो स्त्रीलिंग है, राजा, राजा का स्त्रीलिंग रानी, पिता, पिता का हमारा स्त्रीलिंग क्या होगा, पुल्लिंग हो गया पिता और स्त्रीलिंग माता, ठीक है। कुम्हार, कुम्हार कुम्हारिन, भिखारी और भिखारिन, ठीक है। अब इधर देखेंगे पाठक, ठीक है, पाठक होगा सेवक, नहीं आदमी, आदमी का होगा औरत स्त्रीलिंग, सेवक का होगा सेविका, पाठक का पाठिका, श्रीमान का श्रीमती, नर का नारी, महाराजा का महारानी और देव का देवी, प्रधानाचार्य का प्रधानाचार्या। अब आगे शुरू करते हैं बच्चों वचन, ठीक है। अब आप देखेंगे वचन होते हैं हमारे नंबर्स, ठीक है। टोकरी में आम है, यहाँ टोकरी का जो आपको चित्र दिखाया गया है, टोकरी है, आप देखेंगे टोकरी में आम है तो मानो एक टोकरी में आम है, यहाँ पर टोकरियों में आम है, अब यो लग गया है टोकरियों में, यानी एक से ज्यादा टोकरियां हैं तो टोकरियों में आम है। टोकरी शब्द से संख्या के एक होने का पता चलता है और टोकरियों के शब्द से संख्या में अनेक होने का पता चलता है। शब्द के ये दो वचन, शब्द के ये जो रूप हैं उनको हम क्या कहते हैं, वचन कहलाते हैं, वो वचन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। जैसे वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। एक वचन क्या है, संज्ञा के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का पता चलता है, जो संज्ञा होती है उसके रूप से संख्या, है ना, संख्या होने का जो हमें पता चलता है उसे हम एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, कमरा, चाबी, पुस्तक आदि। और बहुवचन जिस संज्ञा के जिस रूप से उसके संख्या में दो या दो से अधिक होने का पता चलता है उसे हम बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, कमरे, चाबियां, पुस्तकें आदि। अब आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कुछ अन्य उदाहरण भी पढ़िए, एक वचन और बहुवचन। आप यहाँ देखेंगे कि माता, माता हमारी माता, माता एक है तो माता, और माताएं तो क्या हो गया, बहुवचन हो गया, क्योंकि माताएं, एक से ज्यादा माताएं, ठीक है। वैसे ही बच्चा एक वचन, बात, घोड़ा, कुर्ता, बेटा, कला, रोटी, कक्षा, मैं, ये सब एक वचन है। और माताएं, बच्चे, बातें, घोड़े, कुर्ते, बेटे, कलाएं, रोटियां, कक्षाएं, हम, ये हमारे बहुवचन है। उसी तरह से यहाँ है आंख एक है और आंखें दो हो गई तो एक से ज्यादा हो गया बहुवचन। इसी तरह रात, चादर, कपड़ा, माला, गधा, पुस्तक, जूता, औरत, मछली, ये एक वचन है। आंखें, रातें, चादरें, कपड़े, मालाएं, गधे, पुस्तकें, जूते, औरत, मछलियां, ये बहुवचन है बच्चों, ठीक है। उसी तरह सखी, ठीक है, सखियां, स्त्री, स्त्रियां, रुपया, रुपये, तो ये हमारे एक वचन और बहुवचन में आ गए हैं, ठीक है। पूरी, पूरियां, पूरियां, नाली, नालियां, वस्तु, वस्तुएं, ठीक है। अब यहाँ आ जाता है बच्चों कारक। इस अनुच्छेद जो है हमारा, इसे पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है इस अनुच्छेद को पढ़िए अच्छे से। चलिए अब हम इस अनुच्छेद को पढ़ेंगे, यहाँ आप चित्र भी देखेंगे अच्छे से। युद्ध में अर्जुन ने जब देखा कि उसके अपने ही गुरुजन और संबंधी हैं तो उसके युद्ध से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि वह उनसे युद्ध नहीं कर सकता।
ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन शब्दों में मैं, ने, से आदि का प्रयोग किया गया है। ये शब्द अन्य शब्दों को आपस में संबंध प्रकट कर रहे हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्हें ही हम क्या कहते हैं? कारक चिन्ह कहते हैं। वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य के दूसरे शब्दों से उसका संबंध पता चलता है उसे कारक कहते हैं। अब कारक के भेद होते हैं बच्चों। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? ये कारक है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपदान और संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये हमारे कारक के नाम है। और कारक चिन्ह कौन से होते हैं? कर्ता में ने आएगा, कर्म में को आएगा, करण से आएगा, संप्रदान के लिए आएगा, आपदान के से अलग होने का भाव दिखाएगा, और जो संबंध होगा उसमें का, के, की आएगा। अधिकरण में रा, रे, री आएगा, ठीक है। संबोधन में हे, अरे आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारक चिन्हों को वाक्यों में प्रयोग करिए। अब हम जो कारक हमारे चिन्ह हैं उन्हें हम अपने वाक्यों में किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कर्ता कारक। अब कर्ता कारक में ने आएगा। अब ने को हम कैसे प्रयोग करेंगे? सुरभि ने, ठीक है। हम कैसे प्रयोग करेंगे बच्चों? सुरभि ने। तो ये जो ने है ये हमारा कौन सा है? कर्ता कारक। कौन सा कारक है बच्चों? कर्ता, ठीक है। सुरभि ने नाश्ता बनाया अथवा सुरभि नाश्ता बनाती है। मीरा ने भोजन खाया अथवा मीरा भोजन खाती है। तो आपने देखा यहां पर ने लगा हुआ है। अब आ जाएगा कर्म, कर्म कारक। कर्म कारक में को आएगा। तो कर्म कारक में आप को कैसे देखेंगे? पंडित जी को बुलाओ, उनको दक्षिणा दो। करण कारक से आएगा। करण जो कारक है उसमें से आएगा। तुम साइकिल से बाजार जाओ, बाजार से आलू ले आओ। तो से आ रहा है, करण कारक हो गया। अब यहां संप्रदान कारक के लिए। नीता के लिए, आप देख रहे हैं के लिए ऊन लाना और उसके लिए स्वेटर बुन देना। के लिए, यहां भी अब 2 बार के लिए आ रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा? संप्रदान कारक है ये। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपदान। आपदान में से, पेड़ से पत्ते गिरे, छत से बूंदे टपकी, तो से आ रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा ये कि आपदान है। संबंध कारक जिसमें का, के, की, रा, रे, री आता है, ठीक है। यह मेरा बस्ता है में रा आ रहा है, ठीक है, रा। यह गणित की आ रहा है, पुस्तक है। अधिकरण कारक जिसमें मैं, पे या पर आता है। इस कढ़ाई में आ रहा है, इसे स्टॉप पर, पे या पर आ रहा है, आप देख रहे हैं पर और में आ रहा है, तो अधिकरण हमारा कारक है ये। संबोधन कारक ये सबसे हल्का होता है, इसे पहचानना बहुत ज्यादा आसान होता है। कैसे बच्चों? इसमें हे, अरे, जिसमें हमें भाव दिखता है। कैसे? हे राम, इतनी निर्धनता। अरे भाई, इसमें भी भाव आ रहा है बच्चों, ठीक है। जो विराम चिन्ह लगा हुआ होता है वहां पर संबोधन कारक होता है। यह लो 5 रुपए। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आपने कारक, वचन और जाति अच्छे से समझे होंगे। ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आशा करती हूँ मैं। चलिए इसी तरह एक बहुत प्यारे से चैप्टर के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।